हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नमस्ते फिजिक्स। तो पिछले वीडियोस में हमने कार्नोट इंजन के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन किया था कि कार्नोट इंजन बेसिकली हम उसमें पढ़ने क्या वाले हैं और होता क्या है एक्चुअली वो। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि जो हमारा कार्नोट इंजन है वो हीट को एब्जॉर्व करता है, उसको क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट करता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो सिंक को रिजेक्ट करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो केल्विन प्लैंक था उसने हमें बताया था कि जो all amount of heat cannot be converted into work, this cannot be possible। ठीक है, तो कार्नोट इंजन भी उसी पर बेस्ड है। ये क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको वर्क में कन्वर्ट करता है और बाकी कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट कर देता है किसको, सिंक को। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कार्नोट इंजन है उसकी जो साइकिल है वो टोटल 4 प्रोसेस करता है एक साइकिल के अंदर। एक साइकिल के अंदर कार्नोट इंजन 4 प्रोसेस करता है। पहली जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी वो है 1 to 2। मीन्स अगर आप इस फिगर को आप देखेंगे तो पहली जो हमारी प्रोसेस है 1 से 2 में वो है हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 1 to 2। फिर जाता है वो 2 से 3 के अंदर। 2 से 3 जो प्रोसेस है हमारी 2 to 3 वो है हमारी कौन सी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर हम बात करें फिर 3 to 4, तो 3 to 4 जो प्रोसेस हो रही है हमारी वो है हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, मीन्स ये तो फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वहां से क्या हो रहा था, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही थी, या मैं कहूँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी। बट सेम वो एक और प्रोसेस है जो हमारी 3 to 4 हो रही है, उसमें जब वॉल्यूम कंप्रेस हो रही है और वॉल्यूम कंप्रेस होने के कारण वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हो रही है, उसी की जैसे हो रही है। उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, जो 3 to 4 हो रही है। और फिर आती है हमारी 4 से 1, मीन जो हमारी हम फोर्थ स्टेट पर पहुंच गए थे थर्ड प्रोसेस होने के बाद, और फिर हम जाएंगे फर्स्ट स्टेट पर। और 4 to 1 हमारी कौन सी प्रोसेस है, ये है हमारी एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, 2 से 3 हमारी हो रही थी एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड 4 से 1 हो रही है हमारी एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये चारों प्रोसेस हमारी कार्नोट साइकिल के अंदर परफॉर्म होती है और 1 by 1 हम डिटेल में इन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, ये क्या है कि हमारी साइक्लिक प्रोसेस है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर हमें वर्क फाइंड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे उसको, या तो हम हर एक जो भी हमारी प्रोसेस हो रही है, या तो हम हर एक प्रोसेस में से वर्क फाइंड करें और उन सभी प्रोसेस से जो जितना भी हमारा इंडिविजुअल प्रोसेस से वर्क आ रहा है उसको हम ऐड कर दें। या तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट है जो ये वाला तरीका है। ठीक है, या सेकंड हमारा ये होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम उस साइकिल के अंदर का एरिया भी फाइंड कर ले तो भी हमारा वर्क निकल सकता है। ठीक है, जो भी हमें साइकिल दी होगी, सर्कुलर साइकिल, अगर हम उस साइकिल के एरिया को फाइंड कर लें, उस साइकिल के अंदर के एरिया को फाइंड कर लें तो भी हमारा वर्क निकल जाएगा। ठीक है, बट आप इस प्रॉब्लम में से देख रहे होंगे कि जो ये जो साइकिल दी हुई है हमारी, हमें जो साइकिल मिली हुई है ये थोड़ी अजीब सी साइकिल है। इसके अंदर का वर्क डन, इस साइकिल के अंदर का जितना भी वर्क है उसको फाइंड करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मीन्स हम इस तरह की कर्व हमका भी हमने एरिया फाइंड कभी किया नहीं है, तो हम किस तरह से इसका इस पूरी साइकिल के अंदर वर्क कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रोसेस से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं कैसे, हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस जो साइकिल में हो रही है, हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस से का हम वर्क निकालेंगे और उन सभी वर्क को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा ऑन अ साइकिल। ठीक है, यही समझ में आया। तो हम इसी तरह से इस प्रॉब्लम के अंदर भी कार्नोट साइकिल का क्या निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या निकाल रहे होंगे, लास्ट के अंदर हम निकाल रहे होंगे एफिशिएंसी कितनी होती है, मींस हमारा नीटा कितना होता है किसी भी कार्नोट इंजन का। ठीक है, चलो देखो कार्नोट इंजन में एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर हमारा एक रिजर्वायर होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, रिजर्वायर होता है। वो कौन से टेम्परेचर पे होता है, T1 टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और ये T1 जो है
ये क्या एक हॉट रिजर्वायर है, इसके अंदर क्या है कुछ ना कुछ हीट जो है स्टोर्ड होगी। हमने रिजर्वायर मैंने आपको बता चुका हूँ कि रिजर्वायर एक्चुअल में होता क्या, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे कि हम एक दूसरा रिजर्वायर ले रहे होंगे। हम क्या ले रहे होंगे, एक दूसरी बॉडी ले रहे होंगे, रिजर्वायर ले लो, ठीक है। R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो T2 है, और ये क्या है लोअर टेम्परेचर पे। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि T1 जो है हमारा वो T2 से क्या है बड़ा है, ठीक है। मीन्स देर इज सम सडन डिफरेंस बिटवीन द टू रिजर्वायर्स टेम्परेचर, वन इज एट द हायर टेम्परेचर एंड वन इज एट द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम जो हमारा जो साइकिल है, मीन्स हमारे पास क्या है वर्किंग सब्सटेंस है इसके अंदर क्या है वर्किंग सब्सटेंस है, जो क्या कर रहा होगा, जो T1 रिजर्वायर से या फिर मैं कहूँ R1 जो रिजर्वायर है एट ए टेम्परेचर T1 उससे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और कुछ हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट करके, और कुछ हीट जो है सिंक मींस उसके अंदर R2 क्या दे रहा होगा, क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर पे है, ठीक है। R2 क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, ठीक है। मींस मैं ये कह सकता हूँ जो रिजर्वायर R1 है वो हमारे W जो सब्सटेंस है हमारा, ये क्या है वर्किंग सब्सटेंस आइडियली हम इसके अंदर एक आइडियल गैस लेकर चलते हैं, जो कंप्रेशन एक्सपेंशन अपने आप परफॉर्म करेगा, ठीक है। हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है वो एक टाइप की एक आइडियल गैस होती है कार्नोट इंजन के अंदर, ठीक है। तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है मान लो एब्जॉर्ब कर रहा है किससे, R1 से। अब ये कुछ ना कुछ वर्क हमें प्रोड्यूस कर रहा होगा, Q1 अमाउंट हमें मिल रही है हीट, वर्क हम दे रहे हैं। अब हमें ये भी पता है कि सारे की सारी हीट तो कन्वर्ट नहीं हो रही वर्क के अंदर, तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास रह जा रही है, जो हम किसको दे रहे हैं, हम R2 को दे रहे हैं। R2 को दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो वो जो हीट है जो हम R2 को दे रहे हैं, वो मान लेते हैं कि हमारी कितनी है, Q2 है, वो हमारे कितने हैं Q2, और वो हम किसको दे रहे हैं, R2 को। तो R2 किसकी तरह से एक्ट करेगा, एक सिंक की तरह से एक्ट करेगा। या मैं ये कहूँ कि सिंक एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम वेस्ट चीजें डाल देते हैं जो हमारे काम की नहीं है, या मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी चीज जो हमारे बच गई है उसको हम किसी दूसरे में डाल सकते हैं, ठीक है। बर्तन धोते हो, आपने देखा होगा आपके किचन में एक सिंक लगी होती है, उसमें क्या धोते हो, कप बर्तन धोते हैं। जो हमारे वेस्ट बर्तन होते हैं मीन्स जो गंदे होते हैं उसको धोने के लिए हम रख देते हैं, ठीक है। वैसे एक टाइप का सिंक होता है, उसमें हम जो हमारी हीट जो अनयूज्ड हीट है जो वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है उसको हम किस में डाल रहे हैं, सिंक के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ में आया कि T1 हमारा T2 से बड़ा है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो वर्क हम यहाँ पे मिल रहा है हमें, और वो वर्क जो भी हम जिस भी टाइप का हमारा इंजन होगा जो भी हमें करके दे रहा होगा उससे हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो यहाँ से हमें सिंपल सा मतलब चल रहा है, जो हमारा Q1 अमाउंट ऑफ हीट है ना, जो हमारा जो R1 रिजर्वायर है वो दे रहा है, तो Q1 हमारा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारा W प्लस Q2 के, क्योंकि जो Q1 है उसके दो ही पार्ट हो रहे हैं ना, या तो कुछ ना कुछ वर्क जो है कन्वर्ट हो रहा होगा, मीन कुछ ना कुछ हीट जो है कन्वर्ट हो रही होगी वर्क के अंदर, और कुछ ना कुछ किसके अंदर जा रही होगी, सिंक के अंदर जा रही होगी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा Q1 है वो W प्लस Q2 के इक्वल होगा, राइट। इतना समझ में आया, ओके। नाउ अब मैं यहां से निकाल सकता हूं कि मेरा वर्क डन कितना होगा, Q1 माइनस Q2 होगा। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा Q1 कितना है और Q2 कितना है, कितना मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं, कितना मैं लूज कर रहा हूं, तो क्या मैं कितना वर्क कर रहा हूं वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। देखो Q1 मुझे पता चल जाए, Q2 मुझे पता चल जाए, तो मुझे वर्क पता चल जाएगा कितना मुझे मिलेगा, ठीक है। तो एक ये आइडिया होगा, इसको ध्यान रखना। सेकंड, अब ये तो हमने हीट की थ्रो से ये वर्क फाइंड किया। अब अगर हम इंडिविजुअल प्रोसेस से हीट को मींस वर्क को फाइंड करें, हम क्या करें, अगर हम इंडिविजुअल प्रोसेस से जो साइकिल के अंदर हो रही है उससे अगर हम वर्क को फाइंड करें तो हमारा वर्क कितना निकल कर आता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो ये हमारी क्या है, साइकिल है, हम 1 से 2 जा रहे हैं। ये किस तरह की प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है।
फ्रॉम 1 to 2 इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि देखो हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज टू डी यू प्लस पी डी बी होता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा डी यू तो हमारा जीरो होता है, तो हमारा डी क्यू किसके को आ जाता है, पी डी बी के। अब एक्सपेंशन हो रहा है, अगर हमारा एक्सपेंशन होगा तो हमारा डीवी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हमारा डी क्यू क्या निकल कर आ जाएगा, डी क्यू विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव मीन्स हमारी जो साइकिल है वो एब्जॉर्ब कर रही है हीट को। वो एब्जॉर्ब कौन सी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। मीन्स यह जो Q1 है ना, हमारी जो साइकिल है, ये जो Q1 हमने निकाला था, जो एब्जॉर्ब करा था, वही हीट है जो कार्नोट साइकिल के अंदर जा रही है। और अगर हम बात करें 3 to 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन क्या हो रहा है, तो फॉर 3 to 4 हमारा जो डी क्यू कितना आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव इसलिए हो जाएगा कि वर्क जो होगा मीन्स वॉल्यूम में चेंज जो है नेगेटिवली होगा, नेगेटिव वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर वर्क हमारा नेगेटिव होगा तो चेंज इन हीट एनर्जी भी हमारी नेगेटिव होगी। दिस मीन्स यहाँ ये जो साइकिल है, इस स्टेज पे साइकिल इस स्टेज पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है रिजेक्ट कर रही है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। और वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट है, इट इज Q2 अमाउंट ऑफ हीट है जो कि रिजेक्ट की जा रही है। ये वाली अमाउंट ऑफ हीट है जो रिजेक्ट की जा रही है। समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम हर एक प्रोसेस में से वर्क को फाइंड करते हैं, कितना हमारा वर्क हुआ, फिर उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, वर्क को फाइंड करते हैं। अब फॉर प्रोसेस 1 to 2 हमारा वर्क कितना आ जाएगा, देखो मान लेते हैं कि शुरुआत में जो ये फर्स्ट पॉइंट है वो P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम पर है, और जो सेकंड पॉइंट है वो किस पे है, वो है P2 प्रेशर पे और V2 वॉल्यूम पर है। और टेम्परेचर क्या है इन दोनों के बीच का, T1 है। मींस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, हमारा टेम्परेचर भी T1 है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, टेम्परेचर T1 है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो किस पे है, P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम और T1 क्या है, टेम्परेचर है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो P2 प्रेशर, V2 वॉल्यूम और T2 किस पे है, टेम्परेचर पर है। ठीक है, अगर हम वर्क फाइंड करना चाहे, T2 नहीं है सॉरी T1 ही आएगा क्योंकि हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम वर्क फाइंड करें थ्रू दिस प्रोसेस हमारे कितना आएगा बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा वर्क कितना होता है, दैट इज हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या ले रहे हैं, 1 मान के चल रहे हैं। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ मोल्स फॉर आइडियल गैस इज 1, तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा, दैट इज R T1 ln V2 अपॉन V1। ये समझ में आ गया। ये हमारा वर्क आ जाएगा इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी प्रोसेस पर चलते हैं। दूसरी प्रोसेस पर मतलब प्रोसेस कहां से कहां तक, 2 से 3 के बीच में। अब 2 तो हमें पता कि वो P2 प्रेशर, V2 वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर पर है। अगर हम 3 पर आए तो हमारा कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज आएगा। मान ले कि वो हमारा जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो T2 हो गया टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया। तो हमारा यहाँ पे P3 तो हमारा प्रेशर मान लेते हैं, V3 हमारी वॉल्यूम और T3 हमारा टेम्परेचर। तो अगर हमें इन दोनों के प्रोसेस में क्या निकालना हो, वर्क निकालना हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है हमारी एडियाबैटिक, कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की प्रोसेस है। तो इसमें हमारा जो वर्क डन कितना आ जाएगा निकल कर, वो देखो वर्क डन फ्रॉम 2 से 3 हमारा कितना आएगा, दैट इज R। यहां पे मैं ऊपर क्या लिखूं, ऊपर मेरा आएगा दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये हमारा वर्क आ जाएगा क्योंकि हमने n कितना लिया, 1 लिया, वेयर अवर n इज 1 एंड दिस इज वर्क डन फॉर कौन सा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क डन है।
ठीक है। अगर हम बात करें फ्रॉम 3 to 4 प्रोसेस के लिए, और 3 to 4 हमारी प्रोसेस कौन सी है, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन है ना हमारा। तो अगर हम उसके लिए फाइंड करें कि हमारा कितना आता है, देखो 4 हमारा 3 पॉइंट किस पे, P3 प्रेशर, V3 वॉल्यूम और T3 टेम्परेचर पर है। और ये प्रोसेस 3 to 4 क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन मींस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। T3 की जगह आप क्या कर लीजिए, T2 कर लीजिए, T3 की जगह T2 कर लीजिए, क्योंकि T1 से के बाद T2 ही होगा, मैंने चेंज तो नहीं किया, ठीक है। तो हमारा फोर्थ में कितना आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट जो होगा, मान लेते हैं कि हमारा P4 प्रेशर, V4 वॉल्यूम और T3 ही टेम्परेचर पर होगा। और अगर हम इन दोनों के बीच में वर्क निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, डेट विल बी, बताओ क्या वो हमारा कुछ इसी टाइप का नहीं आ जाएगा। देखो R टेम्परेचर हमारा कितना है, T2 ln कहां से कहां तक, वॉल्यूम में कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, V4 से V3 का चेंज हो रहा है। और जो हमारा वर्क है वो नेगेटिव आएगा। वाई नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज जो नेगेटिव है, तो हमारा टोटल वर्क नेगेटिव निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम उसको ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो V4/V3 है ना, V4/V3, V4 ऑलवेज लेस है, V4 क्या हमारा लेस है V3 से, तो हमारा जो लोग है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो हमें नेगेटिव लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात। ये जो हमारा वर्क था किसके लिए था, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए था। ऐसे ही अगर हम 4 to 1 के लिए हमारा क्या निकालें, वर्क निकालें, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो वर्क यहाँ पे 4 to 1 के हमारा P1, फर्स्ट पॉइंट है हमारा P1 V1 T1 पर, और हमारा फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा P4 V4 T3 पे। अगर हम 4 से 1 की तरफ जाएं तो हमारा कितना चेंज आएगा वर्क में, तो हमें वो फाइंड करना है। तो हमारा कितना आएगा, देखो तो हमारा फोर्थ प्रोसेस कौन सी है, दैट इज एडियाबैटिक, कौन सी है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और यहां पर हमारा वर्क डन कितना निकल कर आएगा, दैट विल बी आर, इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना है, इट इज T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1, यही निकल कर आएगा। क्योंकि गामा जो हमारे एक ही गैस है, यहाँ पर गामा में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, क्योंकि हम जो इनिशियल जो गैस लेकर चल रहे हैं फाइनल में भी हमारी वही गैस है, गैस में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए गामा में कोई चेंज नहीं आएगा। गामा क्या है, हमारा किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये चारों जो प्रोसेस हमारे निकल कर आ चुकी है। अगर हम टोटल वर्क डन फाइंड करें, हमारा टोटल वर्क डन साइकिल में कितना हो जाएगा, दैट इज वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 से 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 प्लस वर्क डन फ्रॉम 4 to 1, ये हमारा होगा। अब देखो वर्क डन फ्रॉम 1 से 2, वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 हमारा जो ये वाला जो वर्क डन है वो कितना आ रहा है, दैट इज RT1 V2/V1। देखो कितना आ रहा है, इट इज R इंटू T1 ln V2/V1 हमारा वर्क आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस। फ्रॉम 2 to 3 हमारा कितना आ रहा है, देखो R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 हमारा कितना आ रहा है, इट इज RT2 ln V4/V3, और 4 से 3 हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज R T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। अगर हम यहां से कॉमन लें तो हमारा ये कितना आ जाएगा, देखो ये जो हमारा है ये वाला पार्ट, फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 एंड वर्क डन फ्रॉम 4 to 1 इज इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कटकर। तो हमारा नेट वर्क डन अब कितना आ जाता है, दैट इज R, और हमारा कितना बचता है, दैट इज देखो यहाँ पे कितना है, T1 आएगा, RT1 ln V2/V1 प्लस RT2 ln V4/V3 बनता है। अब देखो
अब यहाँ पर एक चीज बात ध्यान से सुनो, हमारी एक एडियाबेटिक प्रोसेस थी, हमारी क्या थी, एक एडियाबेटिक प्रोसेस थी। कौन कौन सी, हमारी प्रोसेस जो थी 2 से 3 तक लेकर, 2 से 3 ये हमारी क्या थी, एक एडियाबेटिक प्रोसेस थी। इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। और फ्रॉम 4 to 1 ये भी हमारी क्या थी, इट इज ऑल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम दोनों पर हमारे जो एडियाबेटिक इक्वेशन होती है मीन्स पीवी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगा दें तो हमारे पास कोई एक ना कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। वो देखो, देखो यहां तक सबको समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, हमें रिलेशन निकालना है v2 बाई v1 के बीच में एंड v4 बाई v3 के बीच में। हमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। अभी हमने पढ़ा कि ये जो प्रोसेस है 2 से 3 और 4 से 1, ये कि दोनों प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर हम 2 से 3 प्रोसेस लेकर चले, अब हम क्या लेकर चले, 4 प्रोसेस 2 to 3, हमारा क्या हो सकता है, हमारा मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू, सॉरी T1 आएगा यहाँ पे, T1 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू T2 इंटू V3 की पावर गामा माइनस 1। तो मैं यहाँ से T1 बाई T2 अगर फाइंड करूँ तो मेरा कितना आएगा, V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। और 4 प्रोसेस कहां से कहां तक, 4 to 1 प्रोसेस के लिए मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो T1 बाई T2 की मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज मैं लिख सकता हूं कि T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू T2 V2 की पावर V4 की पावर गामा माइनस 1, V4 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, देखो तो मेरा यहां से कितना आ जाएगा, T1 अपॉन T2 की मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 मेरी ये आ गई, इक्वेशन 2 मेरी आ गई, T1 बाई T2 की वैल्यू को कंपेयर कर देता हूँ। T1 बाई T2 की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो मेरा कितना आ जाता है, देखो V3 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1, V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा, पावर कैंसिल कर दें, V3 बाई V2, V2 बाई V1, सॉरी V2 बाई V1, V4 आएगा यहाँ पे, V4 आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे V4 आएगा, V4 की पावर V4 बाई V1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या निकाला है, मैंने एक रिलेशन फाइंड कर लिया किस किस के बीच में। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटरचेंज कर देता हूँ दोनों टर्म को, मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3, ये जाएगा। मैंने एक रिलेशन फाइंड कर लिया इन दोनों के बीच में जो मुझे एक्चुअल में फाइंड करना था। ठीक है, अब मुझे क्या पता है कौन सा क्या रिलेशन आया, कि मेरा ये आया V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4। ठीक है, ये आ गया मेरा रिलेशन। तो अब मैं क्या करूंगा आगे, देखो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, लॉग के अंदर वाले को रिवर्स करता हूँ, V4 बाई V3 से मैं क्या करता हूँ V3 बाई V4 बनाता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा R T1 ln V2 बाई V1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर माइनस साइन आ जाएगा, और R T2 V3 बाई V4 हमारा बन जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि हमारा कॉमन ले लेता हूं, R T1 माइनस T2, बाहर कितना बच जाएगा, दैट इज ln V2 बाई V1 बच जाएगा। अब ये हमारा जो है वर्क डन आ जाता है, किसमें, ये हमारा वर्क डन आता है कार्नोट साइकिल का पूरा की पूरा वर्क। हमने 2 प्रोसेस डिस्कस की थी, पहले प्रोसेस से हमारा वर्क डन आ गया, जिससे हम इंडिविजुअल प्रोसेस से फाइंड करे थे, हर एक प्रोसेस का वर्क निकाला थे, फिर उनको टोटल हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हमने फिर रिलेशन निकाला V3। ठीक है, उससे क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क डन आ गया। हमारा वर्क डन कितना आया, वो हमारा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारा W कितना होता है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, हमारा ये भी हमारा एक वर्क डन होता है।
अब हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं। हम क्या डिफाइन करेंगे, अब हम यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे, नई टर्म जो होती है हमारी नीटा, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी, कि कितना हमारा इंजन जो है एफिशिएंट है, कितना वर्क ये प्रोड्यूस कर सकता है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो इंजन है कम से कम हीट को रिजेक्ट करे और ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो, वर्क दे, आउटपुट में हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क दे, और कम से कम हमारी जो हीट है वो क्या हो, रिजेक्ट हो सिंक की तरफ। वो हमारा इंजन क्या होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो यही जो हमारी टर्म है उसका मीनिंग यही होता है कि कितना हमारा जो इंजन है वो एफिशिएंट है एक किसी ना किसी वर्क को हमारा आउटपुट करने में, ठीक है। तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो किस तरह से डिफाइन होता है, व्हाट वी गेट, हमें मिला क्या, व्हाट वी गेट डिवाइडेड बाय व्हाट वी पे फॉर दैट। हमें क्या मिला, हमें वर्क मिला, हमें क्या मिला, वर्क कितना मिला, अब वो आप यहां से निकाल सकते हो Q1 माइनस Q2 से। व्हाट वी गेट वर्क, एंड व्हाट वी पे फॉर दैट, वी पे Q1, हमने जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी ना, व्हाट वी पे, वी पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट टू द कार्नोट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q1, तो हमारी जो एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी दैट इज W बाई Q1, और मैं ये लिख सकता हूँ कि W हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो मैं लिख सकता हूँ कि नीटा जो आ जाएगी हमारी 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी हमने आज कार्नोट इंजन के बारे में डिस्कस किया। घर जाके आप उसके नोट्स बनाइए, फिर हम एक रिलेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, और कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे जब हम कार्नोट इंजन को पैरेलल में रन करते हैं तो किस तरह का आउटपुट हमें मिलता है, या जब हम 3 या 4 कार्नोट इंजन को सीरीज में लगा देंगे, मींस जो हमारी शुरुआत में जो हमारा Q1 हीट हमें मिल रहा था, Q2 रिजेक्ट हो रहा था, क्या फिर हम एक दूसरा कार्नोट इंजन लगा दें जो उस Q2 अमाउंट हीट को क्या कर रहा हो, एब्जॉर्व कर रहा हो, फिर Q3 अमाउंट ऑफ हीट जो है रिजेक्ट कर रहा हो, तो उस केस में हमारी टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक्स, सी यू सून।